आज की वीडियो में हम सब देखने वाले हैं लेयर्स को। अब ये जो लेयर्स है इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी कुछ कुछ चीज़ें बताए होंगे, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं बताए थे। इस क्लास में हम सब डिटेल से लेयर्स को देखेंगे और अगर आपके अंदर डर है लेयर्स को लेके तो पूरा डर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये जो लेयर्स है ये एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर कुछ खास काम में नहीं आता है, लेकिन एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर लेयर्स का क्रूशियल रोल है। और जिस तरीके से इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स वर्क करता है उसी तरीके से सारे एडोब के सॉफ्टवेयर के अंदर लेयर्स फंक्शन करता है। तो फिर चलिए लेयर्स को डिटेल से समझते हैं। देखिए मैं अभी इलस्ट्रेटर के अंदर आ रखा हूँ और यहाँ पे आपको लेयर्स का ऑप्शन राइट साइड जो पैनल का ऑप्शन है उसके नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये जो है लेयर्स का ऑप्शन, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं पूरा पूरा लेयर का पार्ट यहाँ पे खुल गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको लेयर्स नहीं मिल रहे हैं, अगर ये आपने ऊपर देख सकते हैं ये आपने इसेंशियल्स का रखा है तो यहाँ पे हो सकता है लेयर्स आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, इसेंशियल में देखिए कुछ भी हम पैनल पे दिखता नहीं है, आपको मैनुअली लाना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसेंशियल क्लासिक रखेंगे तो यहाँ पे आपको लेयर्स का ऑप्शन दिख जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसेंशियल क्लासिक के ऊपर ही वर्क करें, उसमें सारा आपको ऑप्शन दिखता है ऊपर में ही, और टूल्स में भी सारा टूल्स आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लेस आपको नहीं मिलता है तो मैनुअली किस तरीके से लाएंगे, ऊपर विंडोज़ का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लेयर के ऑप्शन पे चेक मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये लेयर्स मैंने यहाँ पे खोल रखा है और इसका शॉर्टकट जो है वो है F7। ठीक है, तो यहाँ से आप लेयर्स ला सकते हैं अगर लेयर्स यहाँ पे दिखता नहीं है तो। उसके बाद देखिए मैं जैसे लेयर्स के ऊपर क्लिक किया हूँ यहाँ पे लेयर्स आया है और साथ में एसेट एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड्स भी है इसके साथ। ठीक है, लेकिन जैसे ये पैनल है, मैं अगर पैनल चेंज करता हूँ, यहाँ पे कलर का पैनल लेके आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ये लेयर का ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। इसका मतलब ये कि अगर मैं एक पैनल खोलता हूँ तो दूसरा पैनल यहाँ से हाइड हो जाता है। ठीक है, तो परमानेंटली आपको बाहर रखना है लेयर्स। उसके लिए क्या करना है, लेयर्स के ऊपर जाएंगे और इसको बस जो लेयर का ऑप्शन है इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे बाहर तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ है तो इस एरो बटन पे क्लिक करके इसे अंदर कर देंगे। ठीक है, अब ये आपका परमानेंटली यहाँ पे आ गया है। अब कोई भी पैनल आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से गायब नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जो लेयर का पैनल यहाँ पे है इसे आप चाहें तो इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं और नीचे ही बढ़ा सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको लेयर अच्छे तरीके से दिखे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे थोड़ा सा अंदर रखता हूँ और थोड़ा सा इसे और छोटा करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये आपको ऊपर में दिख रहा होगा जो सबसे पहला लेयर है, यानी कि लेयर नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ रेक्टेंगल, इस तरीके से मैं क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक लेयर आया, तो ये एक लेयर आया। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि ये प्लस का बटन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक नया लेयर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप चाहें तो फिर से और भी ले सकते हैं, फिर से क्लिक करेंगे तो और भी ले सकते हैं, फिर से क्लिक करेंगे तो और भी लेयर देखिए यहाँ पे आ जाता है। यानी कि कितना लेयर आया, 1 2 3 4, 4 लेयर मैंने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, तो ये जो लेयर का ऑप्शन है ये सारा अलग अलग लेयर है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो मैं कलर पैनल खोल लूँगा इस तरीके से बाहर और इसे कर देंगे अंदर। यहाँ पे इसे बस इसको पकड़ना है, इसके ऊपर आपको कनेक्ट कर देना है इसके साथ। ठीक है, तो इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पहला जो है इस पर मैं कलर चेंज करता हूँ, दूसरा लेयर का भी ग्रीन, तीसरे का ऑरेंज और इसे मैं कर देता हूँ येलो कलर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारा लेयर का मैंने अलग अलग कलर कर दिया है जिससे आपको लेयर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं हर लेयर के लेफ्ट साइड में एक आँख बना हुआ है। ठीक है, ये आँख किस चीज़ को डिनोट करता है, इस आँख से आप इस चीज़ को हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी लेयर नंबर 3 पे हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से ये हाइड हो गया। अब हाइड होने का मतलब ये नहीं कि ये लेयर यहाँ से डिलीट हो गया है, बस हाइड हुआ है। आप इसे हटा सकते हैं और हटा के देख सकते हैं कि इसके पीछे जो आप बनाए हैं या फिर आगे आप जो बनाए हैं वो किस तरीके से दिख रहा है। इस तरीके से पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ सारे पे वर्क करता है। देखिए इसको मैं गायब करता हूँ तो ये गायब हो जाता है, इसको मैं गायब करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, और प्रेस किए रहूँगा तो सारा देखिए यहाँ पे एक साथ गायब होगा। ठीक है, ये देखिए एक साथ यहाँ से गायब हो जाएगा। प्रेस करके अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एक साथ आ जाएगा, और प्रेस करके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक साथ यहाँ से ये गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बगल में एक और ऑप्शन है जो कि पूरा खाली बॉक्स है। ये खाली नहीं है, एक्चुअली में ये लॉक्ड और अनलॉक करने का है। अगर मैं लेयर नंबर 4 पे जाता हूँ, देख सकते हैं ये है लेयर नंबर 4, इसको मैं यहाँ से लॉक करता हूँ। लॉक करने पे क्या होगा कि ये जो लेयर है ये लॉक्ड हो गया है, बाकी सारा अनलॉक है।
अनलॉक होने का मतलब क्या है कि आप इसे सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, लेकिन जो लॉक्ड है वो मूव नहीं होगा और ना ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। इसे आप मूव कर सकते हैं, उसके बाद जो भी आप चाहें छोटा बड़ा करना वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन जो लॉक्ड है उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। उसी तरीके से इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप अनलॉक करने के बाद फिर जो भी चाहे कर सकते हैं इसके साथ भी। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आप पकड़ के स्क्रॉल करेंगे तो सारा एक साथ लॉक हो जाएगा। देखिए लॉक हो गया, और यहाँ पे नन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनलॉक नहीं है, इसलिए कोई भी मूव नहीं होगा, कुछ भी काम यहाँ पे नहीं होगा आर्टबोर्ड के ऊपर। जैसे ही इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सारा अनलॉक हो गया, फिर आप चाहें तो काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो लेयर है, मैंने बोला इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर का ज़्यादा कुछ काम है नहीं। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ये सारा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक लेयर है, ठीक है। तो आप एक लेयर के अंदर भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं एक लेयर के अंदर ही, ठीक है। तो ज़्यादा लेयर आपको लेने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर आप लेयर पे जो काम कर सकते हैं वो किस तरीके से इसके ऊपर करेंगे, तो इसके ऊपर ही आप काम कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे आप जाते हैं लेयर के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरो का आइकॉन, इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो इस लेयर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो भी यहाँ पे लेयर बन के आ गया है, ठीक है। ये देखिए रेक्टेंगल है, इलिप्स है, सारा यहाँ पे बन के आ गया है। लेकिन अगर मैं देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसे यहाँ रखता हूँ और इसे यहाँ रखता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका भी मैं कलर चेंज करता हूँ। देख सकते हैं एक ही लेयर पे अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट का भी लेयर बना हुआ है। तो देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है इसके नीचे है, ये जो एलिमेंट है इसके नीचे है, और ये जो रेड है सबसे नीचे है, ठीक है। तो इसे आप चाहते हैं ऊपर लाने के लिए, तो बस ये देख सकते हैं कौन सा है, ये रेक्टेंगल वाला है। इसको पकड़ के आप ऊपर लाना चाहते हैं तो बस पकड़ के ऊपर करेंगे, इस तरीके से ड्रैग करेंगे ऊपर में तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म के जस्ट नीचे आपको अरेंज का ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें भी आपको ऑप्शन है ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू बैकवर्ड, ब्रिंग टू सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसमें मैं बता देता हूँ आपको। ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक लेयर बस ये ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन अरेंज में अगर आप ब्रिंग फ्रंट करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा टॉप पे, ठीक है। उसके बाद अगर अरेंज में सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक लेयर पीछे जाएगा, और अगर सेंड टू बैक करेंगे तो सारा लेयर के सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है, एकदम बॉटम में चला जाएगा। तो अगर बॉटम में लाना है तो सेंड बैक करना है, टॉप पे लाना है तो ब्रिंग फ्रंट करना है, और एक एक लेयर ऊपर नीचे करना है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको राइट क्लिक करके नहीं करना है तो बस यहाँ से आपको क्लिक करना है, जो भी जिसको भी ऊपर नीचे आपको करना है, और उसको बस इस तरीके से नीचे कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये वाला है, इसे नीचे करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ से ड्रैग करके भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इसका भी मैं अलग अलग कलर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे लेयर्स आ चुके हैं, लेकिन अब कौन सा लेयर क्या है आपको दिखाई नहीं दे रहा। मान लीजिए अगर ये पीछे वाला को सिलेक्शन करना है और इसके ऊपर कोई लेयर और भी है तो ये सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लेयर का ऑप्शन है, वही आपको फिर से क्लिक करना है और लेयर का ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो भी लेयर है, जैसे कि ये ब्राउन वाला लेयर है, तो इसके राइट साइड में देख सकते हैं कि ये एक सर्कल का आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर जस्ट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लेयर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो ऊपर है नीचे रहे कहीं पे भी रहे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लू का आइकन भी यहाँ पे बन के आया है, जिससे आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ब्लू कलर का है और यही यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। एक तरीका और है, अगर मैं इसे डिसलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और आपका लेयर यहाँ से ये खुला हुआ नहीं है, डायरेक्ट बस लेयर का ऑप्शन ही खुला हुआ है और आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो मान लीजिए इसके नीचे आप जाके इस तरीके से सिलेक्शन आपने किया तो ये लेयर जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिंपली क्या करना है, नीचे आपको जाना है, सबसे पहले सिलेक्शन रखना है उसको और नीचे जाना है और यहाँ पे आपको एक सर्च का आइकन दिखेगा, ठीक है। ये लेयर यहाँ पे बंद है, कुछ भी एलिमेंट वाला पैनल यहाँ पे खुला हुआ नहीं है, ठीक है। तो नीचे क्या है आपका, ये सर्च का आइकन है, इसे कहते हैं लोकेट ऑब्जेक्ट। बस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद ये खुल के लोकेट हो जाएगा कि ये कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, किस लेयर पे ऑब्जेक्ट आपका है। उसके बाद चाहें तो आप इसे पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं या फिर छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे नीचे में कुछ ऑप्शंस आपको और दिखाई देते हैं। सबसे पहला है डिलीट।
तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को सिलेक्शन करेंगे तभी डिलीट का ऑप्शन आएगा। देखिए आप मैंने सिलेक्शन किया है तो डिलीट का ऑप्शन यहाँ से गायब है। क्यों गायब है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने एक लेयर लेकर रखा है। अगर मैं फिर से एक लेयर लेता हूँ तो फिर देखिए डिलीट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। और अगर डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद फिर यहाँ से डिलीट पर क्लिक करेंगे। आपसे पूछिएगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो यस कर देना आपको, तो ये डिलीट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 लेयर यहाँ पे होना ज़रूरी है, क्योंकि एक लेयर के ऊपर आपका वर्क चलेगा तो एक लेयर यहाँ से डिलीट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लेयर के अंदर अगर आप एलिमेंट के ऊपर जाएंगे तो फिर ये डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट कर रखा है और इसके अंदर आप जाते हैं तो लेयर नहीं बल्कि एलिमेंट सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब नीचे में आपको कुछ ऑप्शंस और दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट साइड में यहाँ पे क्रिएट न्यू सब लेयर है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद है मेक क्लिपिंग मार्क्स। ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, थोड़ा सा इसमें बेसिक भी है, लेकिन आपको एडवांस क्लास में ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जब मैं एडवांस क्लास लाऊंगा तो फिर ये मास्किंग क्या होता है वो चीज़ आपको समझाऊंगा आगे चल के। ये चीज़ तो आपने देख लिया। उसके बाद है कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। और ये है सेव सिलेक्शन, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेव सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आपने जो सिलेक्ट किया है उसे आप सेव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके सेव सिलेक्शन करेंगे तो उसका नाम आप दे सकते हैं। तो नाम यहाँ पे डाल के कुछ भी, जिस तरीके से मैं नाम डाल देता हूँ ग्रो, तो ये सिलेक्शन सेव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट। ये भी आप जब एक्सपोर्ट करेंगे फाइल को तो आपका काम आएगा, तो इसका भी उतना ज़्यादा काम यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे जस्ट आपको जो लेयर लिखा हुआ है यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो लेयर का नाम चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप लेयर का स्पेसिफिक नाम भी डाल सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, नाम डालना ईजी होता है क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं आसानी से अगर नाम रहता है तो। जैसे ये है, इसका ब्राउन नाम रख सकते हैं, ब्लू नाम रख सकते हैं। इस तरीके से लेयर का नाम रखें, या फिर जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं वहाँ पे लेयर का नाम रखने से आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि कौन सा लेयर किस चीज़ को डिनोट करता है। तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके। उसके जस्ट बगल में आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम चेंज करने के साथ साथ कुछ और पैनल्स खुल के आते हैं, जैसे कि इसमें आप कलर भी इस लेयर का चेंज कर सकते हैं। कलर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसे कैंसिल करता हूँ और इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, इस तरीके से न्यू लेयर लेंगे और इसे कर देंगे डिलीट। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, इसको वाइट कर देंगे। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ, फिर से न्यू लेयर लेंगे, फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर से न्यू लेयर लेंगे, फिर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर से न्यू लेयर लेंगे, फिर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देख सकते हैं जितना मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ तो सारे का कलर अलग अलग है। ठीक है, ये ब्लू कलर में है, ये ग्रीन कलर में है, ये ऑरेंज में है और ये रेड में है, देख सकते हैं। और यहाँ पे सेम कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस लेयर का आप कलर भी चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। वहीं पे आपको जाना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ से देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का है जो कि ये वाला है। ठीक है, लेयर नंबर 4। इसे आप चाहें तो दूसरे कलर का भी कर सकते हैं, जैसे वायलेट करना है तो वायलेट करके जब ओके करेंगे तो इसका कलर जो है वायलेट में हो जाएगा चेंज। तो अगर आप चाहते हैं लेयर का एक स्पेसिफिक कलर देना तो आप कलर भी दे सकते हैं, बस आप उसको डबल क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सारा कुछ दे देगा। अब यहाँ पे आपने सारा कुछ देख लिया और नीचे भी सारा कुछ देख लिया। इसके बाद ऊपर में भी एक आपको दिखाई देगा, यहाँ पे 3 कलर का यहाँ पे डॉट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 कलर का लाइन बना हुआ है। इसके ऊपर भी आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल के आते हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, न्यू लेयर, न्यू सब लेयर, डुप्लीकेट, डिलीट, ये सब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मेक क्लिपिंग मार्क्स, ये वही चीज़ है जो नीचे में आपको दिया हुआ था। इंटर आइसोलेशन मोड, लोकेट कलर है, रिलीज टू लेयर सीक्वेंस और रिलीज टू लेयर बिल्ड, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद नीचे जाते हैं तो आउटलाइन अदर करके आता है, लॉक अदर्स आता है। ये सारे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में यहाँ नीचे जो पैनल का ऑप्शन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं चलता है कि आपका जो लेयर है, अगर मैं कुछ देखिए इसमें बनाता हूँ इस तरीके से, अगर मैं कुछ बनाता हूँ एक लेयर के अंदर, जैसे मैं पूरा डिलीट करता हूँ यहाँ से, और एक लेयर के अंदर मैं कुछ बनाता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा फिर से। ब्लैक, ब्राउन,
तो आप देख सकते हैं लेयर के अंदर एलिमेंट्स अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा लेयर क्या है। तो इसे आप ऑप्शन में बड़ा भी कर सकते हैं। इसको ये कहाँ से करेंगे, वही आपको जाना है इसके अंदर, नीचे आपको दिखेगा पैनल ऑप्शन, इसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेयर पैनल ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पे आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज, अदर्स कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे लार्ज में क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेयर का जो डायमेंशन है ये बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से अदर्स पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप डाल भी सकते हैं, जैसे कि आपको और भी बड़ा चाहिए तो 70 पिक्सल्स में यहाँ पे डालता हूँ तो देखिए और भी बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर जो एलिमेंट है वो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। और फिर इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे आता है रिलीज टू लेयर और रिलीज टू लेयर बिल्ड। ये दोनों ऑप्शन जो है ये आपको कब काम में आएगा, तो जब आप अपना डिज़ाइन को एक्सपोर्ट कीजिएगा उस समय ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा। किस तरीके से काम में आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले करेंगे रिलीज लेयर टू बिल्ड, इस तरीके से करेंगे। ये जो लेयर है तो ऑलरेडी लेयर था ही, इसके साथ साथ नीचे और भी लेयर यहाँ पे बन के आ गया है और ये जो है बिल्कुल ग्रुप हो रखा है, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या है सारा, मतलब आपका 4 का एक ग्रुप बनाया, 3 का एक ग्रुप बनाया, 2 का एक ग्रुप बनाया, इस तरीके के ग्रुप ये बना के आया है और 1 का भी एक ग्रुप बनाया। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं, लेकिन लेयर बिल्ड से ज़्यादा लेयर टू सीक्वेंस जो होता है वो आपका ज़्यादा काम में आता है। तो फिर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और इसे करते हैं लेयर टू सीक्वेंस, ठीक है, रिलीज टू लेयर सीक्वेंस। ये क्या करेगा, जो आपने लेयर बनाया था उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे को एक अलग अलग लेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसे देखिए सेलेक्ट करते थे, ये एक अलग लेयर है, 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 ये एक अलग लेयर है। इससे क्या होगा कि जब आप अपने इलस्ट्रेशन को एक्सपोर्ट करोगे और उसे एडोब प्रीमियर प्रो पे डालोगे तो सारा अलग अलग लेयर पे आएगा और प्रीमियर प्रो के अंदर फिर आप उस लेयर को अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप प्रीमियर प्रो या फिर किसी और एडोब सॉफ्टवेयर के अंदर आप इलस्ट्रेशन का यूज करने जा रहे हो तो आप लेयर टू सीक्वेंस जरूर करें, ताकि जो आपका एक्सपोर्ट हो सारे एलिमेंट का अलग अलग लेयर में एक्सपोर्ट हो और फिर आप वर्क इंडिविजुअली कर पाएँ हर एक लेयर के अंदर, ठीक है। अब जाते हैं और भी ऑप्शन के अंदर। तो इसमें आपका वही मेक क्लिपिंग मास्क है, जो कि मास्किंग में आपको बताया था कि अगले में होगा। यहाँ पे न्यू सब लेयर आता है। सब लेयर क्या है, जो इसके अंदर आपने सीक्वेंस भी बनाया था, ठीक है। इस तरीके से जो आपने रिलीज टू सीक्वेंस बनाया था ये लेयर के अंदर ये सारा बन के आ रहा है, इसी को कहते हैं सब लेयर। तो यहाँ से आप चाहते हैं सब लेयर को और भी डुप्लीकेट करना तो इस सब लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो फिर से एक सब लेयर यहाँ पे बन के आ जाएगा, ठीक है। अब ये लेयर कहाँ पे है, जस्ट इसके साथ ही में, ये देखिए। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं सब लेयर को भी, और लेयर को भी डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो लेयर को भी यहाँ से इस पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे थ्री आइकन पे और ऐसे डुप्लीकेट लेयर करेंगे तो पूरा पूरा लेयर भी डुप्लीकेट हो जाएगा अलग अलग। देखिए यहाँ पे अलग अलग सारा एक एक और भी आ गया, यानी कि डुप्लीकेट हो गया है, ठीक है। उसी तरीके से नीचे में आपको बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि ज़्यादा एसेंशियल है नहीं समझने का, ठीक है। अब सारे को यहाँ से डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक ये और एक ये, ठीक है। इसे मैं सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे देखिए जो लेयर का ऑप्शन, इसके ऊपर नीचे जाता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपको ये लेयर सेलेक्ट करना है और साथ ही में ये लेयर भी सेलेक्ट करना है तो देख सकते हैं ये डिसेलेक्ट हो जा रहा है। अगर दोनों आपको एक साथ सेलेक्ट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 लेयर आपका एक साथ सेलेक्ट होगा, ठीक है। ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ सिलेक्शन होगा, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो, ठीक है। साथ ही में और भी आपको करना है तो कंट्रोल प्रेस करके आप और भी सिलेक्शन कर सकते हैं, तो सारा एक साथ सेलेक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से लेकर नीचे जितना भी लेयर है सारा एक साथ सेलेक्ट हो तो आपको शिफ्ट क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि पूरा पूरा आपका लेयर एक साथ सिलेक्शन होगा। उसके बाद फिर आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे कि इसे बड़ा छोटा या फिर डिलीट करना तो डिलीट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन इस तरीके से आप कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और ले लेंगे, इसका कलर कर देंगे चेंज, ठीक है। इस तरीके से कलर चेंज करते हैं, वाइट नहीं रहने देना है, सॉरी दूसरा कलर करते हैं इसे भी, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लेयर है। अगर आपको इस लेयर का आउटलाइन देखना है तो जस्ट ये जो आपका आँख का बटन है इसके ऊपर आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है तो इसका आउटलाइन आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। और इसका देखिए आउटलाइन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका सिर्फ दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तो इसका भी आउटलाइन दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि टोटल का आउटलाइन एक साथ दिखाई दे, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और फिर से करेंगे कंट्रोल पे क्लिक तो ये आउटलाइन यहाँ पे आ जाएगा।
अगर आप चाहते हैं टोटल का आउटलाइन एक साथ दिखाई देता है, आपको सिंपली क्या करना है, Ctrl+Y क्लिक कर देना है, तो सारा का आउटलाइन आपको एक साथ दिखाई देगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस शेप में बना हुआ है। ठीक है, फिर से Ctrl+Y करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो लेयर्स का ऑप्शन में बस इतना ही है, जो कि मैंने आपको डिटेल से सारा कुछ बता दिया है। तो लेयर्स को समझना बहुत ही बड़ा चीज़ नहीं था, बहुत ही छोटा चीज़ था, जिसे मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक अपना और अपने भाई बंधु का ख्याल रखें। ग्राफिक बॉक्स सीख ले डिजाइन, हर एक लाइन में हिडन है साइन, लोगो एनिमेशन सब है यहाँ, कमल राज सिखाए।